वेलकम बैक टू माय चैनल। जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बात करने वाले हैं 27 मई 2025 को रेल टेक कॉर्पोरेशन के बारे में। ये कंपनी बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करती है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। और लेटेस्ट अपडेट ये है कंपनी की तरफ से कि कंपनी को एक न्यू ऑर्डर हाथ लगा है आंध्र प्रदेश पुलिस की तरफ से 25 करोड़ का। यदि हम एक महीने को देखेंगे तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 25% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि लॉन्ग टर्म में यानी कि 3 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 300 का रिटर्न निकाल के दिया। तो ना केवल कंपनी शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए। तो बात आज रेल टेक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 27 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 385 रुपीज़ 90 पैसे, और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कंपनी के द्वारा कि कंपनी को एक ऑर्डर हाथ लगा है आंध्र प्रदेश पुलिस की तरफ से, और ऑर्डर कॉस्ट है 25 करोड़, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर में एक महीने में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं यदि हम एक महीने को देखेंगे तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 26% रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि एक साल की, मार्केट डाउन था, हर कोई जानता है। इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली 10.79% की, यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 429 रुपीज़ 15 पैसे, जो आज के दिन यानी कि 27 मई 2025 को है 384 रुपीज़ 15 पैसे। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 साल में 297% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यदि आप बैंक में डालते तो मैक्सिमम रिटर्न मिलता 27% का, लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया 297% का रिटर्न, यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ 30 पैसे, जो आज के दिन है 384 रुपीज़ 15 पैसे। बात की जाए 5 साल की, तो कंपनी ने यहाँ भी निराश नहीं किया और ये बताया कि कंपनी वैसे ही रिटर्न दे सकती है जैसा कि शॉर्ट टर्म में। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में 252% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 174 रुपीज़ 70 पैसे, जो आज के दिन है 384 रुपीज़ 15 पैसे का। चलिए देखते हैं इस कंपनी का अभी तक के कुछ इवेंट्स के बारे में। यदि कंपनी ने दिया तो कंपनी ने 2025 में 2 अप्रैल 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए का। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप अच्छा खासा है 12,366 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 6.18। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 55.50। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.02, कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.99%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल करे, जिससे हमेशा एक शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने में हेल्प होती है, यानी कि उसे एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 62.31 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली यानी कि मार्च क्वार्टर में एक अच्छा खासा बढ़ गया और रहा 1329 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 782 करोड़। बात की जाए क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो मार्च 2025 में इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट था 113 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 65.05 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की, तो कंपनी का 2024 में नेटवर्थ बढ़ के रहा 1827 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा रेल टेक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लगा हुआ है 72.84% का, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 23.36% का,
जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 3.33% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 617 रुपीज 80 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 265 रुपीज 50 पैसे। बात की जाए रेलटेक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी में किसी भी तरह का कोई लोन खर्च नहीं है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 30.4%, यानी कि कंपनी को जब भी क्वार्टरली या एनुअली एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जिसको डिविडेंड कहते हैं, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती रहती है। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी हैज हाई डेटर्स ऑफ 166 डेज है। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि कंपनी को एक न्यू ऑर्डर हाथ लगा है 25 करोड़ का आंध्र प्रदेश पुलिस की तरफ से, जिसकी वजह से एक महीने में इस कंपनी के शेयर में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, कंपनी की फाइनेंशियल भी अच्छा है। और बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप शानदार है, आरओई भी अच्छा, कोई लोन कर्ज नहीं इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस जैसा कि आप देख रहे हैं 27 मई 2025 को है 385 रुपीज का। यदि हम 5 साल देखें तो 250 प्लस रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 297% का रिटर्न निकाल के दिया। और 2025 में अभी ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 1 रुपए का। तो ना केवल कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।